हेलो यो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का जो सैम्पल पेपर जारी किया हुआ सीबीएसई ने 80 मार्क्स का 2022-23 सेशन के लिए। और इसमें हम सेक्शन ए कर चुके थे बच्चों, और बी शुरू करना था। कुछ कारणों से ये जो वीडियो है थोड़ी लेट है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब आगे कंटिन्यू रहेंगे वीडियो। तो बच्चों, आज करते हैं हम सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में क्या है बच्चों? सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन आंसर हैं, 2-2 मार्क्स के हैं। छोटे-छोटे क्वेश्चन आंसर है, बेसिक क्वेश्चन आंसर है। ठीक है बच्चों? तो इंग्लिश में है, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाऊँगा आपको, तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, आपकी इंग्लिश इंग्लिश में है। आपको क्वेश्चन का मतलब बता दूँगा और क्वेश्चन का आंसर भी बताऊँगा बच्चों। ठीक है? ताकि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा पूरा हो। हिंदी इंग्लिश से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन-सा था और आंसर कौन-सा आपको देना है बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है आपका बेसिक क्वेश्चन है, एक छोटा-सा क्वेश्चन। A clear solution of slaked lime is made by dissolving CaOH2. In an excess of water, the solution is left exposed to air. The solution slowly goes milky as a faint white precipitate forms. Explain why a faint white precipitate forms. Support your response with the help of chemical equation. यानी कि बेसिकली क्या पूछ रहा है कि स्लेट लाइम का एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन बनाया पानी में डाल करके, ज़्यादा पानी में डाल करके उसे काफ़ी टाइम तक खुला ही छोड़ दिया गया। कहाँ पे? एयर में खुला छोड़ दिया गया। तो जब वो खुला छोड़ दिया गया तो उसमें क्या हुआ, एक मिल्की प्रेसिपिटेट यानी कि वाइट प्रेसिपिटेट जो है बन गया, उसमें सफ़ेद प्रेसिपिटेट बन गया। वो जो फेंट प्रेसिपिटेट जो बना, वो क्यों बना, इसके कारण बताते हुए आपको उसका एक केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहले तो एक केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है? CaOH2। अब क्योंकि वो काफ़ी देर तक कहाँ रखा गया था बच्चों? काफ़ी देर तक वो रखा गया था बाहर एयर में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, यानी CO2 के साथ रिएक्शन करेगा। अब जब ये CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा बच्चों CaCO2, कैल्शियम कार्बोनेट और पानी अलग। ठीक है? अब जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बना है, वो ही जो सफ़ेद पीपीटी बोल लीजिए, दूधियापन पीपीटी बोल लीजिए, या सफ़ेद पीपीटी बोल लीजिए, या वाइट पीपीटी बोल लीजिए, जो बना है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बना है। ठीक है बच्चों? इसमें बेसिक चीज़ यही है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्शन करेगा एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और पानी अलग। ठीक है बच्चों? जिससे हमारा वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से है। ये इसका आंसर है बच्चों, सीधा सीधा। ठीक है? चलिए, अब क्या दिया हुआ बच्चों? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कीर्ति added dilute hydrochloric acid to 4 metals and recorded the observation as shown in the table below. Copper gas evolved, yes. Iron gas evolved, yes. Magnesium, no. Zinc, no, yes. Select the correct observation and give chemical equation of the reaction involved. ठीक है? तो इसका क्या कर सकते हैं हम? चलिए, मान लीजिए आयरन की लेते हैं। तो आयरन की HCl के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा बच्चों? FeCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है? अब Zn के साथ होगी तो, जिंक के साथ होगी तो HCl बनेगा, HCl के साथ रिएक्शन होगी सॉरी, और ZnCl2 बनेगा और H2O निकलेगा। बेसिकली बच्चों, ये जो इक्वेशन है वो क्या है? बैलेंस नहीं है, इसलिए सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। और एक चीज़ आप बेसिक याद रखिए कि जब मेटल कोई एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों? तो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा। तो यही बेसिक थ्योरी है पूरे के पूरे उसमें। ठीक है बच्चों? चलिए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है कि हाउ इज द मोड ऑफ एक्टिंग इन बीटिंग ऑफ द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन, गिव फॉर एग्जांपल। सबसे पहले तो समझ लीजिए, हमने जब पढ़ा था इनवॉलंटरी और वॉलंटरी मसल्स के बारे में, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में। ठीक है बच्चों?
क्रियाएं जो होती है इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दो में डिवाइड करते हैं। वॉलंटरी कौन सी होती है, ऐच्छिक कौन सी होती है, जो हमारी मर्जी से होती है, और जो हमारी मर्जी से नहीं होती वो कहलाती है अनैच्छिक क्रिया बच्चों। तो बीटिंग ऑफ हार्ट यानी कि दिल की धड़कन का धड़कना, वो क्या है, हमारी इच्छा हो चाहे ना हो धड़कती रहेगी जब तक कि काम चलता रहेगा। ठीक है। और जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो इससे डिफरेंस कैसा है कि वो जब हमें स्टिमुलस मिलता है तब वो एक्शन होता है। मान लीजिए कोई चीज़ हम गर्म छूने वाले हों तो एक्शन कब होगा, जब हम उसे टच करने वाले हों तो, या टच करेंगे तो तुरंत हमारे सिग्नल भेजेगा स्पाइनल कोड को और ब्रेन हमें इमरजेंसीली कहेगा कि हाथ पीछे हटाओ। ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में बच्चों। ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं बच्चों। इससे आप 4 डिफरेंस लिख सकते हैं जो मैंने बताया। फिर अगला है बच्चों, पेशेंट हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड टू ईट लेस ऑयली फूड। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है बच्चों, पित्ताशय की थैली होता है। पित्ताशय की थैली क्या होती है, उसमें पित्त जमा होता है, यानी कि जो बाइल जूसेस है उसे जमा रखता है गॉल ब्लैडर। अब ये क्या काम करता है, ये बेसिकली काम करता है आपका जो डाइजेशन ऑफ ऑयली जो चीज़ है यानी कि फैट है, लिपिड है, इनके डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दे या पित्ताशय की थैली को हटा दिया जाए तो उसे लेस ऑयली खाना खाने के लिए इसलिए बोला जाता है या कि उसका डाइजेशन वो अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगा, यानी कि जो फैट का डाइजेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जब डाइजेशन नहीं हो पाएगा तो उसे और दिक्कत जो है बढ़ सकती है। ठीक है बच्चों, इस वजह से ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नेम द सब्सटेंस अदर देन वाटर दैट आर रीअब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। व्हाट आर द टू पैरामीटर्स दैट डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी। तो ये पूछ रहा है कि जो रीअब्जॉर्वेशन है यानी कि वापस अब्जॉर्व जो किया जाता है यूरिन में से सब्सटेंसेस को, वो कौन कौन से हैं और कौन से दो पैरामीटर है जिसके कारण वो अमाउंट जो वाटर का है उसको भी रीअब्जॉर्व करती है किडनी, यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में पूछ रहा है बच्चों। तो होता क्या बच्चों कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड और लवण या सॉल्ट, इन 3 चीज़ों को पानी में से निकाला जाता है, रीअब्जॉर्ब किया जाता है यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है। अब पानी को भी कुछ हद तक रीअब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन कब ऐसा होता है, ये जो अवशोषण होता है वो होता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि शरीर में कितनी मात्रा में अतिरिक्त पानी है और कितना जो है उत्सर्जित तत्व उसको उत्सर्जन करना है, यानी कि एक्सक्रीटरी जो होना है, एक्सक्रीशन जो होना है वो कितनी अमाउंट में होना है। अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा को और कम हो तो फिर अपने शरीर के पास रखना होता है उसे। ठीक है बच्चों, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए अब एक अगला बेसिक क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है स्टेट द फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड in the above diagram, explain with the reference to the diagram which of the two lights mentioned above will have the higher wavelength। यानी कि आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें क्या है, सूरज की रोशनी पड़ रही है प्रिज्म पे और प्रिज्म से ये पूरा का पूरा जो है आपका विबग्योर वाला पैटर्न बन रहा है बच्चों। तो ये कहलाता है आपका कौन सा चीज, विक्षेपण, जिसे हम डिस्पर्शन कहते हैं बच्चों। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपसे पूछा है कौन सी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी है। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, विबग्योर हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है। इसमें हमारे 7 कलर का फॉर्मेशन हुआ था। अब इसमें हमें दी हुई है 2 लाइटें, येलो और ब्लू, पीली और नीली लाइट। तो जब हम देखेंगे तो क्या होगा, पीली रंग की जो पीले रंग में नीले रंग की तुलना में अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, यानी कि इसमें क्या क्या है, पीले वाले की वेवलेंथ ज़्यादा है बच्चों। ठीक है। अब इसका जो दूसरा भाग है वो थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, वो समझ लीजिए से। हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल प्रिज्म so that a narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism as white light। यानी कि दो आपके पास आइडेंटिकल प्रिज्म है, एक से आपने सूरज की रोशनी डाली, अब दूसरे वाली से जो है क्या निकले, सूरज की रोशनी ही निकले, यानी कि वो 7 कलर में जो विभाजित हो जाती है वो ना निकले। तो उसके लिए क्या करना है, बेसिक चीज आपको क्या करना है बच्चों, जैसा आपके पास ये प्रिज्म है तो एक और प्रिज्म आपको इस तरीके से रख देना है, यानी कि उसकी जो 7 रंगों की रोशनी है वो इस पे पड़नी चाहिए। तो जब इस पे 7 रंगों की रोशनी पड़ेगी तो इससे जब बाहर निकलेगी वो सफ़ेद रोशनी होगी बच्चों, यानी कि सन की लाइट हो जाएगी। ठीक है।
ये इसका बेसिक काम है बच्चों। चलिए इस सेक्शन का आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है? ए लॉट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड इन नेबरहुड, हाउएवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज बायोडिग्रेडेबल, व्हाट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन द एनवायरनमेंट ऑन और ह्यूमन हेल्थ? यानी कि बहुत सारा कूड़ा जनरेट हो रहा है आपके आस पड़ोस में, और वो सारा बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि आसानी से नष्ट हो सकता है, लेकिन वो भी क्या इम्पैक्ट करेगा इन्वायरमेंट पर और आपकी हेल्थ पे, ये आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज़ समझ लीजिए बच्चों, कूड़ा जो भी हो हानिकारक होता है। अब जो बायोडिग्रेडेबल कचरा होता है वो भी क्या है, धीमी प्रक्रिया से दुर्गंध छोड़ता हो और गैसों का उत्पादन करता हो नष्ट होता है, या फिर ऐसी खाद वगैरह में कन्वर्ट होता है। अब अगर ये ज़्यादा हो जाए, यानी कि ज़्यादा हो गया ना, यहाँ पे लॉट ऑफ वेस्ट कह रहे हैं, ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा क्या होगा, कीटाणुओं का जन्म करेगा, अस्वच्छ परिस्थितियों का निर्माण करेगा और बीमारियों का घर बन जाएगा। एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा, कौन सा, हमारे आसपास जो चीज़ें होती है स्वस्थ होनी चाहिए, हेल्थी होना चाहिए, आज क्लास 9th का, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो ये उसी से रिलेटेड चीज़ें हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये होगी आपकी वीडियो कंप्लीट, और ये वाला सेक्शन भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।